नमस्कार, मैं हूँ तारा बाथम। तारा कुक्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाने से फलाहारी कटलेट्स, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो सुन रहे हैं ना आवाज़ कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी सी आ रही है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है, जिसको मैंने 2 बार साफ पानी से वॉश कर लिया था और इसमें 2 कटोरी पानी डालकर मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर पानी निकाल दिया। फिर मैंने इसे रात भर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। तो आप चाहें तो 3 से 4 घंटे के लिए इसको भिगोकर रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आलू लेंगे। तो मैंने 6 छोटे साइज़ के आलू लिए हुए हैं। आलूओं को मैंने सीटी नहीं लगाई है, हाफ बॉईल किया हुआ है, जिससे कि जब हम इसे ग्रेट करेंगे तो ये आसानी से ग्रेट हो जाएंगे और जब हम इनके कटलेट बनाएंगे तो कटलेट क्रिस्पी से बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर लिया है। ग्रेटर का जो मोटा वाला हिस्सा होता है, हमें इन आलूओं को उसी साइड से ग्रेट करना है। तो हाफ बॉईल आलू हैं, इसीलिए इजीली ग्रेट हो रहे हैं। देखिए सारे आलू ग्रेट हो गए हैं। अब हम इन आलूओं को भी साबूदाने में ऐड कर देंगे। हमें आलूओं को हल्के हाथों से ऐड करना है, आलूओं को मैश नहीं करना है। अब हम यहाँ पर 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले लेंगे, आधा चम्मच जीरा ले लेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ले लेंगे और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे और स्वाद अनुसार व्रत वाला सेंधा नमक ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मूंगफली ली है, जिसे पहले से ही मैंने सेक लिया था और इसके सारे छिलके निकाल दिए हैं। तो अब हम इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरीके से दरदरा पाउडर बनाना है, हमें बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। अब मैं इसमें 5 से 6 बड़े चम्मच मूंगफली का पाउडर ऐड कर देती हूँ। आप मूंगफली के पाउडर को साबूदाने की क्वांटिटी के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। अब हमें साबूदाने और आलू के मिक्सचर को सॉफ्ट हाथों से इस तरीके से हल्के हल्के से मिक्स करना है, जिससे कि हमारे साबूदाना टूट ना जाए और जो हमने आलू ग्रेट किया है वो भी टूट ना जाए। तो चलिए यहाँ पर साबूदाने में लगभग सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर अमेजिंग सी फिलिंग की तैयारी करते हैं। इस तरह की फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पनीर। तो पनीर को हम बारीक वाले ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको धीरे धीरे से ग्रेट करना है। तो अब पनीर ग्रेट हो गया है। तो हमने जितना पनीर लिया है उसी क्वांटिटी से हमें यहाँ पर मावा लेना होगा। तो मावे में लम्स रहते हैं, तो इस तरीके से हाथ से उनको फोड़ते हुए पनीर में मिक्स कर दें। अब यहाँ पर हमें 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच बारीक पीसी हुई शुगर पाउडर लेना है। यहाँ पर मैंने एक किशमिश ली है, इसे मैंने अच्छे से 1-2 बार धोकर कपड़े से पोंछ ली थी। अब मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए काजू के टुकड़े लिए हैं। काजू इजीली कट जाएं, इसीलिए मैंने उन्हें 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। तो ये आराम से कट गए। अब हमें एक स्पून या हाथों की मदद से इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से शुगर और काली मिर्च पाउडर को इसमें मिक्स कर देना है और हमें पनीर को बारीक नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से सारे मसाले आपस में मिक्स हो गए हैं। जब ये अमेजिंग सी फीलिंग हमारे कटलेट्स में जाएगी तो हमारे कटलेट्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब हम इस तैयार मसाले की छोटे छोटी सी गोलियां बनाएंगे। ये गोलियां बनाना इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम कटलेट्स में ये मसाले को भरेंगे तो हमारा काजू और किशमिश इधर उधर नहीं भागेगा। तो चलिए अब इस तरीके से मैंने सारी एक एक करके बॉल्स बना ली हैं। तो देखिए अब मेरी सारी बॉल्स बन चुकी हैं। तो अब हम कटलेट्स बनाने की तैयारी करते हैं। तो अब हमको इस तरीके से हाथों में ऑयल या पानी लगा लेना है। मैं वैसे अधिकतर पानी का यूज़ करती हूँ, तो मैं पानी लगा लेती हूँ। अब इस तरीके से हमें इस मिक्सचर को उठाकर इस तरीके से हाथों से गोल गोल करना है, इस तरीके से। अब उसे हथेलियों की मदद से एक छोटी सी टिक्की बना लेना है। अब उसमें हम ये छोटा सा जो हमने पेड़ा बनाया था उसे इसमें रख लेंगे और इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से गोल गोल घुमाते हुए फिलिंग को अंदर कर देना है और थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लें। और इस तरीके से आप या तो
गोल टिक्की बना सकते हैं या फिर आपको जो भी शेप खा बनाना हो आप वो बना सकते हैं। मैं आज कैप्सूल वाला शेप बना रही हूँ क्योंकि मैं अधिकतर गोल वाला शेप बनाती रहती हूँ। तो अब हम इसी तरीके से सारे कटलेट्स बना लेंगे। इसको हाथों की मदद से इस तरीके से दबाएंगे और अब हम इसमें छोटा सा बनाया हुआ पेड़ा रखेंगे और दोनों हाथों की मदद से चारों तरफ से इस तरीके से दबाते हुए इसको कैप्सूल वाला शेप दे देंगे। देखिए अब इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छे से हो रही है। अगर आपकी बाइंडिंग अच्छे से ना हो रही हो तो आप 1-2 आलूओं को ग्रेट करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए मेरे सारे कटलेट्स बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर फ्राई करने के लिए तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया था और मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डालकर फ्राई करके देखा था कि ऑयल सही से गर्म हुआ है कि नहीं। तो ऑयल हमको अच्छा गर्म कर लेना है और हमको ये कटलेट्स डालने के बाद 1 मिनट तक कटलेट्स को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इनको हमें हल्का सा ब्राउन होने तक का वेट करना है। देखिए अब ये फ्राई हो गए हैं तो हमें हल्के हाथों से उसको पलटते हुए गोल्डन ब्राउन करना है। तो अब हमारे कटलेट्स फ्राई हो गए हैं। अब हम व्रत वाली हरी चटनी बनाएंगे। इसके लिए हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधी चम्मच ज़ीरा और आधी चम्मच सेंधा नमक और थोड़े सा मूंगफली पाउडर डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसके अच्छे से बारीक पीस लेंगे। हमारी चटनी तैयार है। तो चलिए सर्व करते हैं हरी चटनी और खट्टे मीठे से दही के साथ। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट कर कर बताएं कि इस नवरात्रि पे आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरीके की अमेजिंग सी और इजी सी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंजॉय।